बहुत अच्छा। અલા તઈ ત્રણ જણા કમ બેઠા છો, અહીંયા આવી જા. हवा बोलने लगी तो अभी હું चलो तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दे फिजिक्स में. कलरफुल अच्छे वर्ल्ड. तुझे ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड दिखता है? चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. तो इसमें सभी चीज थियोरी कंटेंट है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का कुछ भी है नहीं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, ह्यूमन आई कभी कभी 3 मार्कर क्वेश्चन आता है. ड्रॉ द डायग्राम. ओके, डायग्राम ड्रॉ करने का आएगा आपको आई का, और उसके सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब करने का आएगा. इजी है, ठीक है, कुछ भी ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है. अब मुंह बंद रखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे. जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास के बाहर चले जाएंगे. चलो, तो ह्यूमन आई. द ह्यूमन आई is the most important organ. It is used to see a beautiful nature and the natural phenomena. क्या हुआ? The main parts of the human eye and then functions given below. तो फर्स्ट है कॉर्निया. ओके, तो कॉर्निया क्या है देखते हैं. इट इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई एंड अलाउज द लाइट टू एंटर इन द आई. ओके, कॉर्निया इज ऑल्सो नोन एज अ विंडो और एपार्चर ऑफ द आई. मतलब कॉर्निया क्या है, तो ये जो बाहर की सरफेस दिख रही है ना आपको, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई. ओके, वो क्या है आपका कॉर्निया है. ओके, आपकी आंख के जो सबसे बाहर वाला सरफेस है ना, ट्रांसपेरेंट सरफेस, उसे क्या बोलते हैं कॉर्निया. नेक्स्ट, उसके बाद आता है आइरिस. ठीक है, तो इट इज अ सर्कुलर डाइफोग्राम हैविंग अ होल इन द सेंटर. मतलब आप जब साइड से देखोगे ना, तो ये रहा आइरिस, ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये, और यहां से देखोगे ना तो ये वाला ये. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, होल जो है वो, उसे क्या बोलेंगे आइरिस बोलेंगे. नेक्स्ट, दिस होल इज कॉल्ड एज अ प्यूपिल. The circular diaphragm has a muscles and colorful pigments. आपके आईज की जो कलर्स होते हैं ना, देखा होगा किसी के ब्राउन आईज होते हैं, किसी के व्हाइट होते हैं, अलग अलग जो कलर्स होते हैं ना आईज के, वो किसकी वजह से होते हैं, तो ये प्यूपिल. द सर्कुलर डायफ्राग्राम हैज अ मसल्स एंड कलरफुल पिगमेंट. मतलब वो प्यूपिल्स का जो कलर होता है वो आपकी आईज का कलर होता है. ठीक है, द कलर ऑफ एन आईज डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ दिस पिगमेंट. द फंक्शन ऑफ द आइरिस टू is to control the amount of light entering the eye through the pupil.
दिस pupil become a small when bright light falls on the eyes. यानी जब एकदम ज्यादा रोशनी आती है तो आपने देखा होगा कि आपकी आंखें छोटी हो जाती है, बीच का जो ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन होता है ना वो छोटा हो जाएगा, और जब भी लाइट कम होगी तो वो वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो वो इसके लिए ही होता है, वो इसके पीछे मेन काम कौन करता है, प्यूपिल करता है. ठीक है. However, it becomes a while when they are a dim light, यानी कम लाइट के अंदर वो क्या हो जाता है, वाइल हो जाता है. ओके. इस ये चैप्टर के अंदर आईज वाला जो टॉपिक है ना उसमें सिर्फ यही ऐसा ही थियरी आएगा, दूसरा कुछ लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. फर्क क्या पड़ेगा, तेरी लाइट नहीं होगी जा कम होगी, या डीम लाइट का मतलब क्या हुआ, कम रोशनी. अब उसमें लाइट एकदम अंधारा होगा तो वैसे भी कुछ नहीं दिखने वाला, तो तू तेरी आंख को कष्ट क्यों देगा ऐसा. चलो नेक्स्ट. तो उसके बाद आता है लेंस. द लेंस इज अ क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस. ओके, जो अपना लेंस है का वो कैसा है, क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस है. मेड अ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यूज. ओके. इट इज बिहाइंड द प्यूपिल and held by the muscles which is called as a ciliary muscles. ओके. जो आईज का लेंस है वो किससे है पकड़ा, किसके होल्ड करके रखा है, सिलियरी मसल्स ने होल्ड करके रखा है. इट फोकस द इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. मतलब लेंस से आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके ना, तो वो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा, तो देखो ये जो बाहर की सरफेस है वो आपकी क्या हो गई, कॉर्निया हो गया. कॉर्निया के अंदर आएगा आपका प्यूपिल और आइरिस. उसके बाद आएगा लेंस, और लेंस को ये जो होल्ड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, मेरी सिलियरी मसल्स. और यहां से जो लाइट की रेज आएगी वो लाइट की रेज यहां पे इमेज फॉर्म, यहां से वो डाइवर्ज हो जाएगी, और यहां पे क्या मिलेगा आपको, इमेज फॉर्मेशन मिलेगा. ये रहा आपका रेटिना. ओके. ऐसे तो मैं फिगर कभी कभी नहीं ड्रॉ करता हूं, पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं. ठीक है, मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं ड्रॉ करने के अंदर. अब मुंह बंद रखेंगे. क्या बोला, मेरी स्पीड. यानी फिगर ड्रॉ करने में.
ये देवांश को ड्रॉ करवाया था ना 8th स्टैंडर्ड में। हाँ, ये झील को भी ड्रॉ करवाया था, ये जेनिल को भी ड्रॉ करवाया था। ठीक है, चलो। तो ये जो बाहर का आउटर मोस्ट लेयर था वो था कॉर्निया। कॉर्निया के बाद ये आएगा मेरा आइरिस और प्यूपिल वाला पोर्शन। ये आएगा मेरा सिलियरी मसल्स, ये आएगा मेरा लेंस, ये आ जाएगा मेरा रेटिना, और ये आ जाएगा ऑप्टिकल नर्व्स। ओके, मैं लेबलिंग नहीं करता हूं, हाँ, वो समझ जा। मुझे ऐसा सब आता नहीं लेबलिंग फेबलिंग करना। ठीक है, पता चल गया ना कैसे ड्रॉ करना है, इजी। चलो, तो अब बात करते हैं सिलियरी मसल्स की। दिस मसल्स होल्ड द आईज लेंस इन आई पोजीशन होगा, यानी ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में उसको होल्ड करके रखता है। सिलियरी मसल्स कंट्रोल्स द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। when these muscles contract, okay, focal length of the lens is increased. On the other hand, they expand. The inward pressure of the eye lens decrease the focal length. Contract मतलब जब सिलियरी मसल्स दबते हैं तब फोकल लेंथ बढ़ती है, और जब एक्सपांड होते, ऊपर की साइड खींचते हैं, तब जो लेंस है वो पतला हो जाता है और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अब आता है रेटिना। तो इट एक्ट्स एन अ स्क्रीन ऑन द टू ऑब्टेन द इमेज। ओके, वो स्क्रीन की तरह बिहेव करती है। तो होती कहां पे है, यहां पे, ये रही, ये जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये, ठीक है, ये क्या है, रेटिना है। यहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इट कंटेन्स नंबर ऑफ सेल्स, नंबर्स ऑफ सेल इन फॉर्म ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। इसके ऊपर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें दो टाइप से, एक है रॉड्स एंड दूसरा है कॉन्स। एक है ना लाइट सेंसिटिव, दोनों ही लाइट सेंसिटिव होते। ठीक है, these cells convert light energy into the impulse signals। सिग्नल्स अभी नहीं पढ़े हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा नर्व इम्पल्स और सिग्नल्स। आपको कहीं पे भी कुछ भी लगता है तो उसके सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं ना, तो वो सिग्नल्स कैसे पास होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में जो ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं उससे थ्रू पास होते। ठीक है, तो वो सिग्नल्स यहाँ पे क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसको सेल्स, कौन से दो टाइप के सेल्स, रॉड्स एंड कॉन, वो दोनों ही सेल कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर, जो यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं उसके थ्रू कहां जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं। हाँ, क्या क्या इसमें नहीं लिखा पर शायद होता है, मेरा नाम भूल गया, देख के बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इज अ फॉर्म बाय द नर्व fibers coming from the retina. It carries nerve impulse signal to the brain. This brain finally interpret the signal. बस पूरा ह्यूमन आई 50% काम पद। चैप्टर का नाम क्या था,
और तो वर्ल्ड तो अभी देखा हुआ है कलरफुल, तो ह्यूमन आई पद गया। ठीक है, ह्यूमन आई में कितने कितने पार्ट्स आएंगे पहले से नाम याद रखते जाते हैं। क्या आएगा? कॉर्निया, आइरिस, लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना एंड ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। उसके अंदर दूसरा प्यूपिल, ओके, दूसरा क्या आएगा? रॉड्स एंड कॉन। ये तीन चीज भी भूलना नहीं है। ठीक है, इतना याद रहेगा, इजी। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है, सिर्फ थियोरी कंटेन ही। और फिगर ड्रॉ करते आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। तो वर्किंग ऑफ आइस, कैसे आपकी आंखें कैसे काम करती है। ठीक है, देखते हैं। When we look towards an object, lights from the object enter in the pupil and fall on the eye lens. These eye lens form a real and inverted image on the retina of the eyes contain a special cell shape of the rods and cones. This cell convert light energy into electrical signal, and electrical signal carries to the brain through the optic nerves. The brain finally interpret the signals and hence we see the object. समझो, तो आप कोई चीज ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ये चीज कितनी स्पीड में हो रही है, आपका ब्रेन कितना स्पीड में काम कर रहा है वो सोचो। ठीक है, कि आप कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो कि उतने में ही आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा कलर है, कैसा दिखता है, क्या है, कैसा है, सारी चीजें आपको पता चले। तो ये सिग्नल्स कितनी स्पीड में काम कर रहे हैं। ठीक है, बाबा जी यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, डन। तो इसमें कुछ हार्ड लगा अभी तक? नहीं। फिर भी आप अपनी आंखों की केयर नहीं करते। मेरे बाजू वाले को पूछ। चलो, तो अब बात करते हैं पावर ऑफ एकोमेंडेशन। ये 2 मार्कर क्वेश्चन होता है और कभी कभी 3 मार्कर भी आता है, पूछने वाले पे डिपेंड। पावर ऑफ एकोमेंडेशन क्या है मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। मैं भी भूल गया, 1 बरस बाद पढ़ा रहा हूं, इसके लिए मैं तो भूल गया। ऐसा तो क्या करूं। A normal eye can see the near and far off object clearly. Okay, if the shape of the image of this is formed on the retina. आप दूर या नजदीक की चीजें देख सकते हो। कब? जब इमेज फॉर्मेशन कंप्लीटली कहां पे होगा? रेटिना पे। नेक्स्ट, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द साइज नहीं आईज लेंस एंड रेटिना इज फिक्स, मतलब मेरे जो लेंस है और रेटिना अंदर की चीज चेंज होने वाली है। अंदर का, जैसे आप ऑब्जेक्ट लेंस के इमेज फॉर्मेशन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, तो v क्या है मेरा? इमेज डिस्टेंस, यानी लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस। इमेज कहां फॉर्म होता है? रेटिना पर। इमेज कहां फॉर्म होता है? रेटिना पर। तो लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस कैसा? फिक्स। चेंज करने जाने वाले अंदर नहीं ना, अंदर चेंज करने जाने वाले नहीं हो, तो उसका मतलब वही देखो, आई लेंस एंड रेटिना के बीच का डिस्टेंस कैसा है? फिक्स। मतलब v कैसा? v मतलब इमेज डिस्टेंस कैसा? कांस्टेंट। सो टू सी द ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट पोजीशन from the lens, the focal length of the lens has to be changed accordingly.
मतलब ऑब्जेक्ट दूर होगा या पास होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा, और उसका इमेज आपको रेटिना पे लेने के लिए फोकल लेंथ को क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। यस या नो? चलो नेक्स्ट। इफ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज फार, फार मतलब दूर, क्या दूर, ऑब्जेक्ट कहां पे है, दूर है, then the shape of the image of this object can be formed on the retina by increasing the focal length of the, क्या बोला, सेंटेंस पढ़ो, देखो मत, क्या करो, पढ़ो। क्या बोला, ऑब्जेक्ट कहां पर है, फार अवे है, तो उसका इमेज अगर मुझे रेटिना पे चाहिए तो मुझे फोकल लेंथ क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके नेक्स्ट, द फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज कब होगी, जब उसकी थिकनेस डिक्रीज होगी, और थिकनेस कब डिक्रीज होगी, जब सिलियरी मसल्स क्या होंगे, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, ऑब्जेक्ट कहां पे है, दूर है, ठीक है, पति की बात हो। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है, उसका इमेज आपको कहां फॉर्म करना है, रेटिना पर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। फोकल लेंथ इंक्रीज करने के लिए मुझे उसकी थिकनेस क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, और थिकनेस डिक्रीज करने के लिए सिलियरी मसल्स कंप्लीटली क्या करने चाहिए, रिलैक्स करने चाहिए। ओके, नाउ the parallel beam of the light coming from the far object is focused on the retina, hence the object see clearly. अगर सिलियरी मसल्स रिलैक्सिंग मोड में है तो उसका इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, कंप्लीटली क्लियरली होगा। काड़ी मुकी सो अबे नहीं बोलो, डन। चलो तो ऐसा कुछ यहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, आपकी आंखें है, बटन जैसी, बल्ब जैसी, बल्ब जैसी है। ये तो कोई कार्टून कैरेक्टर का नहीं लगता ऐसा। तो ऐसा पेपा पिग भी देखता है, तो तू भी देखता ही है ना, तो तू पेपा पिग जैसा बाल कटा क्या है। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसमें से जब पैरेलल लाइट की रेज आएंगी तो सिलियरी मसल्स क्या करने चाहिए, रिलैक्स करने चाहिए। रिलैक्स करेंगे तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, और थिकनेस क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो इमेज आपको शार्प इमेज कहां पे मिलेगी, रेटिना पर मिलेगी। ओके नेक्स्ट, हाँ बोल। हो ही जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले ने ना ऐसे सेट करके दिया हुआ है, એટલે તો તું ચશ્મા પહેરે છે, જે પહેરે છે, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन क्लोज टू आई, आंखों के नजदीक है, नियर टू द इमेज, then the sharp image of the object can be formed on retina by decreasing the focal length of the lens. अगर नजदीक है तो फोकल लेंथ क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। फोकल लेंथ डिक्रीज करने के लिए मुझे थिकनेस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा।
अगर इंक्रीज करूंगा फोकल लेंथ तो सिलियरी मसल्स कैसे रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, यानी नजदीक आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब नजदीक आ जाना, कॉन्टैक्ट बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बोलो, नजदीक आ। रिलैक्स मतलब ऐसे रिलैक्सिंग पोजीशन। हाँ, now the beam of the light coming from the near object is focused by the lens on the retina, hence object can see clearly। तो उसके लिए भी फिगर दिखाइए। देखो ऑब्जेक्ट अगर नजदीक है तो ये कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में है, यानी नजदीक नजदीक पोजीशन में, ठीक है। अगर वो नजदीक हो गए तो लेंस कैसा हो गया, छोटा हो गया ना, दब जाएगा ना, ठीक है। अगर दब गया तो थिकनेस बढ़ गई, फोकल लेंथ कम हो गई, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा, रेटिना पे। तो कंक्लूजन आ गया, क्या गया, कंक्लूजन। थस वी ऑब्जर्व दैट focal length of the eye is adjust automatically वो बाय डिफॉल्ट ऐसा सिस्टम सेट किया हुआ है ऊपर वाले ने कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स such that the shape of the image, sharp image of the object at the different position is formed in the retina. This process is called as accommodation. ये सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स करना, लेंस की थिकनेस बढ़ना, कम होना, फोकल लेंथ बढ़ना, कम होना, ये पूरी प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, एक्कोमोडेशन। ओके, डेफिनेशन किसकी, एक्कोमोडेशन की। द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस such a way that sharp image on object at different position formed on the eyes from on retina is known as a accommodation of the eyes. ओके, अगर खाली सेंटेंस डेफिनेशन पूछते हैं तो ये 1 मार्कर डेफिनेशन है। अगर 2 मार्कर पूछते हैं तो फिगर ड्रॉ करके सारी चीजें लिखना है, ये सारी चीजें लिखना है, ये भी फिगर ड्रॉ करनी है, ये भी फिगर ड्रॉ करनी है, यहां तक लिखना है। 3 मार्क्स में पूछेंगे तब भी, 2 मार्क्स में पूछेंगे तब भी है। ओके, बोले इसमें कोई डाउट, पावर ऑफ अकोमोडेशन में कोई डाउट। चलो, तो इस पे से 2 पॉइंट्स आते, एक फार पॉइंट और नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट क्या, नजदीक का बिंदु, नियर मतलब नजदीक, पॉइंट मतलब बिंदु, नजदीक का बिंदु। तूने बाल ऐसे क्यों कटा है, राजीवासी। चलो, the nearest point from the eye at which object can be placed so that the sharp image is formed on retina without strain is known as near point। मतलब ऐसा डिस्टेंस जहां पे आपके लेंस के ऊपर जो सिलियरी मसल्स है उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना पड़ेगा, रिलैक्स भी नहीं, नॉर्मल पोजीशन में हो। कौन, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स नॉर्मल पोजीशन में हो और आपके रेटिना पर शार्प इमेज फॉर्म हो रही हो, तो ऑब्जेक्ट, वो जितने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे होगा उसे क्या बोलेंगे, नियर ऑब्जेक्ट, नियर पॉइंट, ठीक है। पॉइंट को बिंदु बोलते पे। ओके, फॉर अ नॉर्मल आई द डिस्टेंस
ऑफ द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। यानी आप 25 सेंटीमीटर पे रख के कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो तो एट दैट टाइम आपकी सिलियरी मसल्स पे कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ना ही वो रिलैक्सिंग मोड में, वो नॉर्मल पोजीशन में रहेगी और उस टाइम पे आपकी शार्प इमेज फॉर्म होगी। कितने सेंटीमीटर पे? 25 सेंटीमीटर पे। दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, इसके लिए आपको बोलते हैं कि ऐसे नॉर्मल पोजीशन पे रख के पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, नेक्स्ट। है वो तो कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, वो इतना तेरे को नहीं पता चलेगा कि हाँ मेरी सिलियरी मसल्स खींच गई या रिलैक्सिंग मोड में आ गई, वो तुझे नहीं पता चलेगा। अगर जिसको दूर के नंबर है, जिसको दूर के नंबर है, चश्मे नहीं है, तो वो ऐसे करके देखेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके आइस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, वो सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके वो देख सके, वो ऐसा। ठीक है, ऐसा तो वो तो भी तेरे को ऐसे नहीं पता चलेगा कि हाँ वो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या रिलैक्सिंग मोड में, ऐसा तुझे नहीं पता चलेगा, वो ऑटोमेटिकली अंदर एडजस्ट हो जाता है। ऐसा तेरे को पता चलता तो फिर चिंता ही क्या थी, फिर तो दुनिया में किसी को नंबर ही नहीं आते। ऐसा फिर वो एक मीम नहीं आती है, वो ड्रॉप गिर जाते हैं चांद तक ऐसा होगा फिर। चलो नेक्स्ट। If an object placed at the distance less than near point, its image on the retina will be blur। यानी आप ज्यादा नजदीक ले जाओगे तो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। ठीक है, hence human eye cannot see such object clearly। Least distance from the distant vision or near point is normal eyes is 24 सेंटीमीटर and not 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर नॉर्मल रखना चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम रखोगे तो थोड़ा सा सिलियरी मसल्स को प्रेशर होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पे आएगा नहीं आएगा, उसकी वजह से आप लोग को चश्मे आते हैं। ठीक है, आप अगर नजदीक, बचपन में ऐसा बोलते थे कि हाँ टीवी के नजदीक मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी, मोबाइल नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो लाइट रेज आ रही है उसकी वजह से आपकी जो सिलियरी मसल्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना पड़ता था, उसकी वजह से वो परमानेंट डिफेक्ट आ जाती है। इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्पेक्स पहनने पड़ते हैं, वो रीजन होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट। However, in our discussion, we concern with the normal eye of the adult, so least distance of the distinct vision is taken as a 25 सेंटीमीटर। तो फार पॉइंट वो था नियर पॉइंट, अब आता है दूर का बिंदु, फार पॉइंट। द फर्दरेस्ट position of the object can form a human eye so that the sharp image of the object is formed on the retina is known as a 4 point, नहीं far point। ओके, जैसे नजदीक का कोई पॉइंट था ना कि आप इतने नजदीक की चीजें क्लियरली देख सकते हो, ऐसे अब दूर की चीज आएगी कि दूर के कितने डिस्टेंस तक आप क्लियरली देख सकते हो, तो वो पॉइंट को बोलेंगे फार पॉइंट। और फार पॉइंट क्या है? इंफिनिटी तक आप देख सकते हो, आपकी जहां तक नजर जाए वहां तक देखो ना।
निकालनी पड़ेगी एक दिन तेरी आंखें, ठीक है। तो रेंज ऑफ द विजन, range of the vision, the distance between the near point and the far point of the eye is called as a range of vision। नॉर्मल आई के लिए रेंज ऑफ विजन है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। पावर ऑफ अकोमेंडेशन ऑफ द नॉर्मल आई इज 4 डायोप्टर। कैसे आया पता नहीं, फोर डायोप्टर कैसे लिखा, ये डी क्या है, डायोप्टर है, मतलब लेंस जो है ना आपका लेंस, उसका पावर ऑफ अकोमेंडेशन, अकोमेंडेशन का मतलब तो पता चल गया कि सिलियरी मसल्स का क्या होना, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होना, और उसकी पावर, तो पावर ऑफ अकोमेंडेशन कैसे आया, तो ये जो 25, क्योंकि पता है आपको पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन में फोकल लेंथ। इस केस के अंदर इसको अगर मैं फोकल लेंथ कंसीडर करता हूं तो ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.25 मीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ किस में होना चाहिए था, मीटर में होना चाहिए था। तो ये कितना हो जाएगा, करो 1 अपॉन में 0.25, तो ये होगा 100 अपॉन 25 विच इज इक्वल्स टू 4 डायोप्टर। ऐसा ये वो 3D नहीं, वो 3 डायमेंशनल होता है बे, 3 डायमेंशनल 3D मतलब वो चश्मे पहनेगा अंदर देखो ऐसा लगेगा कि वो मूवी के अंदर से बाहर आ गए, वो 3D हुआ। ये डायोप्टर है, ये जो चश्मे बनवाने जाता है ना, चश्मे बनवाने जाते तो डॉक्टर नहीं प्लस 0.5D, हाँ तो वो पावर रहता है, वो पावर मेजर करते तेरे को। अगर तेरे नंबर कितने चिराग, 1.75, वो 1.75D लिखते हैं, उसके आगे प्लस या माइनस भी लिखा होता है। अगर आप अपने कार्ड में देखो ना, आप जब डॉक्टर आंख के डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ ना, तब वो आप चेक करोगे ना तो वो कार्ड में लिखता है, आगे प्लस रहता है माइनस रहता है ऐसा। और आप उसके अंदर वो चश्मे लगा के रख के चेक करता है प्लेट्स जैसा, याद हो तो उसमें भी रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, अलग अलग। तो वो सारी चीजें देखनी होती है, ऐसे मजे नहीं लेने होते बैठ के। देखा है कभी ऐसा, कोई को तो आए होगे ना घर में, लेके ही नहीं जाते तेरे को, बदनसीब इंसान। तो ऐसे तो मेरे को भी चश्मे है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अब क्या हुआ बोल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, the power of accommodation of the power of the accommodation of the eye is defined as a maximum variation in the power of the eyelids। ओके, मैक्सिमम देखो इंफिनिटी हो जाएगा, तो इंफिनिटी अगर मैं रखूंगा यहां पे तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। ओके, तो 0 से कहां तक हो सकता है, 4 डायोप्टर तक ही पावर हो सकती है, तो 0 कंसीडर नहीं करते। मैक्सिमम पावर बोला हुआ है यहाँ पे, पावर ऑफ अकोमेंडेशन मतलब क्या, मैक्सिमम वेरिएशन, तो मैक्सिमम वेरिएशन 0 से 4, तो 4 डायोप्टर आपका हो जाएगा पावर ऑफ अकोमेंडेशन। कैसे डिराइव किया वो भी दिखाया। ओके है, वो क्या होता है बे, उसमें तो लेंस निकाल के नया लेंस डालते हैं। हूँ करूं, मोतिये के ऑपरेशन में लेंस जो होता है ना, जैसे जैसे एज जाती है ना, तो लेंस जो होता है ना, तो उसके अंदर वाइट सरफेस क्रिएट होने लगती है।
तो वो उससे दिखता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो लेंस निकाल के दूसरा लेंस लगाते हैं। इसके लिए वो 10-15 दिन तक वो चश्मे पहन के रखते हैं ब्लैक कलर। हाँ, उसके लिए ऐसा ही आर्टिफिशियल जैसा ही हो। चलो तो एक ही स्लाइड है, एक ही स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड ही है। अला नहीं ला पची जो चलो आंखें तो देख ली, ठीक है, विजन भी देख लिया, फार पॉइंट नियर पॉइंट देख लिए, पर अगर केयर नहीं करोगे तो तकलीफ तो पड़ेगी, ठीक है। तो तकलीफ कौन से टाइप की होगी, तो डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड देन करेक्शन। चलो, ड्यू टू द एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, other biological change, the human body ciliary muscles become the inactive. As the result of this, ciliary muscles do not expand or contract according to need. Hence, the eye cannot accommodate for the clear vision of the object either from the near point or the far point of the, or both. In other words, eye is unable to see object clearly, or the eye is unable to form a sharp image of the object on the retina. Such eye is known as a defective eye. Okay? तो कितने टाइप के डिफेक्ट है, 3 टाइप के डिफेक्ट है। एक आता है लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। सेकेंड आएगा शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस और मायोपिया। एंड थर्ड आएगा प्रेस बायोपिया, दूर के नंबर, नजदीक के नंबर और दोनों, प्रेस बायोपिया, ठीक है। किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को नजदीक का नहीं दिखता, और कितने लोगों को दोनों ही नहीं दिखता, दोनों वाले चश्मे में। मीडियम कैसे होता है? अल्लाह, तो तू तंदुरुस्त છે એવું, हेल्दी आई, अनडिफेक्टिव पीस છે तू। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे सारे इफेक्ट्स देखेंगे, पढ़ाएंगे।